हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको भगवान शिव की यह सुंदर कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान ने एक बार चोरी की थी। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं तो भगवान शिव बताते हैं कि हे देवी, मैंने आपसे अपनी एक बात छुपाई है। माता पार्वती ने पूछा, कौन सी बात प्रभु? कि मैंने एक बार चोरी की थी। तब माता पार्वती बोली, प्रभु आप चोरी भी करते हैं? तब भगवान शिव बोले कि मैं और काकभुसुंडी जी एक बार अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए थे। तो माता पार्वती ने पूछा कि आप काकभुसुंडी के साथ गए और मुझे नहीं लेकर गए। तो इस पर भगवान शंकर ने बताया कि काकभुसुंडी जी मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ गया था, तो इसलिए मैंने उस समय आपको नहीं बताया, क्योंकि काकभुसुंडी जी ने कहा कि अकेले ही चलना है। तो जब हम उस समय अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन करने की आज्ञा सभी को नहीं थी। महल में सभी नहीं जा सकते थे। तो मैंने काकभुसुंडी जी से कहा कि कोई प्लानिंग बनाइए। तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि यहाँ पर सुबह हर रोज़ प्रातःकाल सरयू नदी के तट पर बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, तो आप हमारे गुरु बन जाइए और हम आपके चेला बन जाते हैं और सभी को बताएंगे कि यहाँ पर भविष्य देखने वाले बाबा रहते हैं। तो अगले दिन जब सुबह वहाँ पर भीड़ हुई, लोग प्रातःकाल स्नान करने आए, तो काकभुसुंडी जी ने सबको बताया कि यहाँ पर बहुत बड़े बाबा आए हैं और सबका भविष्य बताते हैं और 1 महीने तक फीस नहीं लेंगे। तो जैसे ही फ्री बात का पता चला तो बाबा के पास भीड़ लगने लगी। अब लंबी लाइन लगी रहे। तो थोड़े दिनों बाद वही बात माता कौशल्या के महल तक भी पहुंच गई। दासियों ने माता कौशल्या को बताया कि एक बहुत बड़े बाबा आए हैं, वो सबका भविष्य देखकर बताते हैं और हाथ देखते ही सारी बातें सच सच बता देते हैं। तो माता कौशल्या ने कहा कि उस बाबा को राजमहल में बुला कर लाओ। दासियों ने जाकर जब उस बाबा भगवान शंकर को बताया कि आपको महल के लिए बुलाया गया है, तो भगवान शंकर बोले, चलिए चेला, पोथी उठाइए और महल में चलते हैं। जिस काम के लिए आए थे वह काम बन गया। अब जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ के सेवकों ने भगवान शंकर से कहा कि अंदर केवल आप ही जा सकते हैं, दोनों नहीं जा सकते। इस पर भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, ये हमारे चेला हैं, आप इनको बाहर बिठाइए और भोजन कराइए। तो भगवान शिव अंदर चले गए। काकभुसुंडी जी सोच रहे हैं कि भगवान हमें बाहर ही छोड़ कर चले गए। जैसे ही अंदर पहुँचे तो माता कौशल्या ने भगवान शंकर के पैर पखारे, आशीर्वाद लिया, चरणामृत लिया और उनको बैठाया। तब भगवान शंकर ने कहा कि अब आप अपने लला को ले आइए, हम उनका भविष्य देखकर बता देते हैं। जैसे ही माता कौशल्या भगवान श्री राम को लेकर आई, भगवान शंकर ने उनको अपनी गोद में लिया और निहारने लगे। तभी काकभुसुंडी जी सोच रहे हैं बाहर बैठे बैठे कि भगवान देखो, अकेले अकेले आनंद लूट रहे हैं, हमको भूल गए। तभी भगवान शंकर ने माता कौशल्या से कहा कि एक समस्या आ गई है। माता ने कहा, क्या समस्या आ गई प्रभु? तो प्रभु बोले कि जो हमारे पोथी पत्रे हैं, जिनसे हम पतरा देखते हैं, भविष्य पढ़ते हैं, वो तो बाहर हमारे चेला के पास हैं। एक काम करिए, आप हमारे चेला को भी अंदर बुलवा लीजिए। तो थोड़ी देर बाद काकभुसुंडी जी को भी अंदर बुलवा लिया गया। इस पर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और काकभुसुंडी जी हृदय से भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। जैसे ही भगवान शंकर भगवान श्री राम का हाथ देख रहे थे अपने हाथों में पकड़कर और आनंदित हो रहे थे, तो काकभुसुंडी जी सोच रहे हैं प्रभु ने हमें तो मौका ही नहीं दिया। तो वो काकभुसुंडी जी माता कौशल्या को बोले कि माता, मेरे गुरुदेव हाथ की रेखा देखने के स्पेशलिस्ट हैं और हम पाँव की रेखा देख लेते हैं। तो माता कौशल्या ने कहा कि आप भी देख लीजिए। तो जैसे ही भगवान शंकर उनका हाथ देख रहे थे, काकभुसुंडी जी ने भगवान श्री राम के पैर पकड़े और एक हाथ से पैर पकड़ा, दूसरे हाथ से भगवान श्री राम का जो हाथ खाली था वो हाथ अपने सिर पर रख लिया। तो भगवान शंकर मन ही मन सोच रहे हैं कि चेला गुरु से आगे निकल गया, मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा है, काकभुसुंडी जी ने तो हाथ और पैर दोनों पकड़ लिए। भगवान शंकर बोले
कि माताओं की समस्या होती है। क्या पूछेंगी माता? यही कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, बहू कैसी आएगी, सेवा करेगा या नहीं करेगा। तो इस पर भगवान शंकर बोले कि आपका बेटा बहुत तंदुरुस्त रहेगा और पढ़े लिखेगा बहुत, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम समाज के सामने बनकर अपना उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो माता कौशल्या ने पूछा कि बहू कैसी आएगी। इस पर भगवान शंकर बोले, जब तक आपके पुत्र एक बाबा के साथ राज्य से बाहर नहीं जाएंगे तब तक बहू नहीं आएगी। इसलिए जो भी बाबा भगवान राम को मांगने आए उनको दे देना और उनके साथ जाने की आज्ञा प्रदान करना। तो थोड़ी देर बाद जब यह बात महारानी राजा को बताई तो भगवान राम जी के पिता राजा दशरथ ने इतना दान किया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। प्यारे भक्तजनों, इस प्रकार भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई और माता पार्वती सुनकर इसको अति प्रसन्न हुई। उसी प्रकार आप भी भगवान शिव की यह कथा सुनकर अपने हृदय में आनंदित हो और भगवान का धन्यवाद करें कि वो हमें सुनाने के लिए कैसी कैसी लीलाएं कर देते हैं और हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखे। राम राम सभी को। आप सभी ने इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।